सत्संग परम दयाल जी महाराज, मानवता मंदिर, होशियारपुर। तारीख 21 दिसंबर 1980। मौज मालिक, मौज मालिक। दीदार महल में प्यारा है, काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष क्षमा सत धारो, मद मास में छा तज डारो, हो ज्ञान घोड़े असवार भरम से न्यारा है। ये है शर्तें नाम की। आजकल देखो, सुबह जाओ शाम को नाम ले आओ, सुबह जाओ शाम को ले आओ नाम। जब तक कोई आदमी इन असूलों का पैरोकार नहीं होता, गुस्सा, विकार, मान, मद, लोभ, नाजायज, जब तक कोई इसको नहीं छोड़ता, कोई तुम लाख कोशिश करो तो तुम अपने घर जा सकते हो, इस मंदिर को तय कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते। ये शर्त है। जब तक कोई आदमी इन असूलों का पैरोकार नहीं होता, गुस्सा, विकार, मान, मद, लोभ, नाजायज, जब तक कोई इसको नहीं छोड़ता, कोई तुम लाख कोशिश करो तो तुम अपने घर जा सकते हो, इस मंदिर को तय कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते। ये शर्त है कि लाख कोई नाम गुरु किसी को धारण कर ले, जब तक ये शर्तें उसकी पूरी नहीं है, उसको नाम के हासिल करने का कोई फायदा नहीं। फिर भगवान को क्या कहते हैं वो? करने नो देदार महल में प्यारा, वो हमारे तुम्हारे अंतर में है, मगर शब्द क्या है? क्या? काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष क्षमा सत धारो, मद मास में छा तज डारो, हो ज्ञान घोड़े असबार भरम से न्यारा है। ये है शर्तें। इस शर्तों के लिए पहले आदमी को बाल का सत्संग करना पड़ता है, किसी कामिल इंसान का, जो खुद इन चीजों से बड़ी हो। मैं अब इसलिए यहाँ काम करता हूँ कि आपके पैसे आ जाएं तो मैं अपनी जायदाद बना लूँ, लड़कों को दे जाऊँ या ये कर जाऊँ, तो मैं तो लालच में फंसा हुआ हूँ। और अभी मैं ये समझता हूँ कि हाँ मैं तुम लोगों को पार कर दूंगा, मैं तुमको सतयुग ले जाऊंगा, मैं तुमको ये कर दूंगा, तो मैं मतबाद में फंसा हुआ हूँ। सोच लो मेरी बात, आप लोग आ जाते हैं, मैं तो अपना कर्म ठोकता हूँ। आगे धोते नेते बसते पाओ, आसन पदम जुगत से लाओ। पहले वो चलते हैं, फिर धोती नेती क्या है? जिस्म को साफ रखना और पद्मासन पर बैठना। जब ये शर्तें हो जाएं, जब इंसान फिर पद्मासन से मैं बैठा हुआ हूँ, पद्मासन पर बैठो, ये कबीर कहते हैं अगल साधन का भी। आगे कुंभ के कर रे चक करवाओ, पहले मोल सुधार कार्य हो सारा है। ये अभ्यास की करने का पहले मैंने आपको शर्तें बता दी। अगर वो शर्तें तुम्हें नहीं है तो अभ्यास बेशक करते रहो, आपको कुछ नहीं मिलेगा, जो मर्जी जाकर। मेरे अपने साथ बीती हुई है। मैंने 1905 में नाम लिया, 1916 तक बथेरा ही रोने लगाया, सिवाय रोने और पीटने के कुछ भी नहीं था। क्यों था? तो मेरी छोटी उम्र की शादी की, मैं गृहस्थ में फंसा हुआ था। इस वास्ते जो कामी ज्यादा है
उनके लिए कभी भी ये नाम नहीं है। कामी कभी न गुरु भजे और नाम गुरु का ले। जितने मेरे पास लड़के नौजवान जिन्हें विषय विकार का जीवन होता है उनको शांति मिल ही नहीं सकती। वो गुरु के पीछे दौड़ते हैं, मगर असल में गुरु नहीं बनते, नाम ही होते हैं जो अशांति को दूर करने के लिए। इसलिए मैंने तालीम को बदला है कि पहले इंसान अपने मानसिक और शारीरिक ब्रह्म शरीर को काबू रखे। ये है राज जो मैं बताया जाता है। तो जितने भगत तुम देखते हो तो बहुत गुरुओं के पीछे दौड़ते हैं या परमात्मा के पीछे दौड़ते हैं, ये वो हैं जिनकी ब्रह्म शरीर मानसिक और शारीरिक गिरे हुए होते हैं। ये वो राज है जो आज तक तो किसी ने नहीं खोला, मैं खोल रहा हूं। एक मेरा अपना जीवन है, एक सत्संगियों का जीवन है। इसलिए मैंने तालीम को बदला है कि अपने बच्चों की पहले कलेक्टर को बनाओ तुम। जो माँ बाप बना ही दे रहे हो तो आप गिरे हुए होते हैं, बच्चों को क्या संभालेंगे? सोच लो मेरी बात को। मैं भी था, मैंने सारी जिंदगी में जो कुछ कमाया था 10,000 को भेजता रहा। क्यों भेजा? क्योंकि मेरा ब्रह्मचर्य गिरा हुआ था, मन अशांत था, सहारा चाहता, मन सहारा चाहता था। तो संतों का जरूर सिर्फ पापियों के लिए है। जो गिरे हुए आदमी सब उनके लिए आते हैं। आम की जो नेक है उनको संतों के पास से कह देना। आगे पहले मूल सुधार कार्य हो सारा। कुंभ कहते हैं, हमारा सांस है ना जाता है, जब वो शहर जाता है कुंभ कहते हैं अपनी वृत्ति के शहर जाने को। तो सबसे पहली शर्त मैंने बता दिया विषय विकार ये शर्तें हो। फिर ठहर सुमरन जो दिया जाता है इसी वजह से दिया जाता है कि तुम्हारा चित्त की वृत्ति जहाँ ठहर जाए, इसको बोलते हैं कुंभ। तो जब ध्यान करने लगे जो गुरु ने तुमको नाम बताया या गुरु के रूप का सहारा यहाँ लेकर के कहाँ ठहरने की कोशिश करो। आगे मूल कंवल दल चतर बखानो कलेंगे जाप लाल रंग मानो। ये खट चक्रों का बयान है, श्री के खट चक्रों का। कबीर ने संतों ने खट चक्र छुड़ा दिए। वो जितने खट चक्र है ये है क्या? हमारे जिस्म के अंदर हम जो है इसके 3 हिस्से हैं, एक जिस्म, एक मन और एक रूप। तो जो तीनों के का आधार है वो है हमारी अपनी ही जात या वो परम तत्व आधार। तो जो कुछ ऊपर है उसी का नक्शा मन में है, उसी का नक्शा जिस्म में है। जिस्म में अभ्यास करने से ये आवाजें पैदा होती हैं जिनको रारंग सारंग ऐसे वैसे बातें मैंने कही है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये जिस तरह हमारे मन के अंदर है इस तरह जिस्म के अंदर भी है। ये है ताकतें। मैंने इनका अभ्यास नहीं किया। अंत मत मेरा फिर मत वालों ने कबीर साहब देते होंगे मुझे नहीं पता, मैंने यहाँ का अभ्यास नहीं किया, मगर जिन्होंने किया है उनमें सीधी शक्ति आ जाती है। बहुत कुछ उनकी जिस्मानी ताकत जो है उसमें बहुत कुछ तरक्की कर सकते हैं। जो कुछ मैं बयान की है कबीर कहना है इस पिंड के अंदर है, अपने जिस्म के अंदर है। इसके आगे फिर सदगुरु से तारो। क्या मतलब? सच्चा ज्ञान हासिल करो। दुनिया ने यह समझा हुआ है कि गुरु को कर लेना या उसका ध्यान करना ही सदगुरु को धारण करना है। यह गलत है, यह गलत। सदगुरु धारण करने के मैंने ये है कि किसी गुरु के महापुरुष के पास जाकर के उसके पास बैठ करके उसकी बातों को सुन करके उसको समझ करके उस पर अमल करना, इसका मतलब है सदगुरु धारण करना। मैंने सदगुरु तालीम जो 5 में किया था
कोई समझ नहीं आई। जब से मुझे तुम लोगों से पता लगा, दाता जाए वही बातें कहते थे, फकीरा गुरु तेरे पास, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे श्वासोश्वास। मेरी खोपड़ी में ये समझ आती थी कि जब मैं ध्यान करता हूँ तो गुरु महाराज मेरे अंदर आ जाते हैं। मैं इसका मतलब ये समझता रहा, मगर अब जब मुझे पता लगा तो मैं तो किसी के अंदर जाता नहीं। तो जो गुरु को, अपने फकीर चंद को गुरु समझ के अपने अंदर पैदा करते हैं, वो समझते हैं मेरे अंदर गुरु प्रकट हुआ हुआ, वो गलत है। मैं तो गया नहीं। अगर मैं ही गुरु हूं तो मुझे उसके अंदर प्रकट होने का जाना चाहिए। मैं, वो जो असली गुरु है वो ज्ञान है, समझ है और विवेक है। इसी भ्रम में हम सब लोग आगे जुट गए। सच्ची बात किसी ने नहीं बताई। दाता जाल ने किताबों में तो बेशक साफ कर दिया, मगर अपनी जुबानी मुझे कभी नहीं कहा बेवकूफ मैं तेरे अंदर 1905 में नहीं प्रकट हुआ। मेरी सारी जिंदगी उस एक देश के सहारे गई ना कि 1905 में दाता जाल मेरे अंदर आए तो मैंने ये समझा कि दाता जाल मारो के अवतार है, तो मैंने सारी जिंदगी उनको उनके पीछे लगाया नहीं लगाया। मेरी सारी जिंदगी है। उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि बेवकूफ मैं, ये कहते रहे फकीरा गुरु तो तेरे पास, तेरे तन में, तेरे मन में। हम तो ये समझते हैं कि हाँ बाबा, हम गुरु दाता का ध्यान करते हैं तो गुरु हमारे अंदर आ जाता है। असल में ये बात नहीं। मैं बड़ी सफाई से बात कर रहा ताकि जो जीव अधिकारी हैं और सच्चाई चाहते हैं उनको सीधा रास्ता बता जाऊं। भाई मैंने तो गलतियां खाई हैं, तुम न खाना। आगे ये अनहद झिंगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। वो कहते हैं कि जब ये बात समझ में आ जाए तो फिर अपने अंतर में मन को ठहरा करके अपने अंदर तुम्हारे शब्द होता है। इन शब्दों की व्याख्या मैंने कई दफा की हुई है। ये संसार कवल में क्यों कंठा बजता है, निकुटी में ओंकार क्यों बोलता है, शून्य में क्यों रारंग सारंग बजता है, महासुर में अंधेरा क्यों है, कमल गुफा में बंसी क्यों बजती है। ये मैंने बहुत आगे सत्संगों में आपको बयान कर चुका हूँ, उसको दोबारा बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या है, जिस किस्म के तुम्हारे जज्बात हैं, तुम्हारे ख्यालात हैं अपने, जिस किस्म की प्रकृति तुम्हारी बनी हुई है, जब तुम अपने अंदर में जाओगे उस प्रकृति के हिसाब से जिस किस्म के ख्यालात और सजेशन और इम्प्रेशन तुम्हारे तो वो तुम शक्लें देखोगे और उस किस्म के रूप देखोगे। हर शख्स अगर ये चाहे कि जितने दर्जे लिखे हुए संतों ने सारे हर एक आदमी पर खुले, ये कभी नहीं खुलेंगे, क्योंकि हर शख्स की प्रकृति अलग अलग है। आप समझ के मेरी बात को नहीं है, हर शख्स की प्रकृति अलग अलग है। मगर अगर सारे दर्जे ना भी खुले हुए हों तुम मंजिल मकसूद पर पहुंच सकते हो। ये तो रास्ते की मंजिलें हैं। संतों ने बड़ी पालिसी से काम लिया। राजमती किताबों में लिखा हुआ प्रेम बारियों में संत जीव को बंद गाड़ी में ले जाते हैं। लोगों ने सवाल किए थे ना ब्याह से मतलब रास्ते का बंद गाड़ी का मतलब क्या है कि जो रास्ते के नजारे हैं, बंद गाड़ी में होगा तो सुख चलती जाएगी तो स्टेशनों को तो नहीं देखेगा ना गाड़ी में। ये एक तरीका था जीवों को सहारा देने के लिए। मकसद जिंदगी क्या है? मन का ठहराव, जिस्म का ठहराव, रूह का ठहराव। तो इस ठहरने के
चंचलता से हिलने से ठहरने तक की जो हालतें हैं उनका नाम है ये चंचल कमल त्रिकुटी स्वर्ण महास्वर्ण पवन को। अफसोस मुझे रंग नहीं मिलते। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं जो हालते कह जाता हूँ, जो सत्संग ये बात करते हैं, अगर उनके सारे दर्जे नहीं खुले तो उनको बिल्कुल अफसोस नहीं करना चाहिए। ये दर्जे जो खुलेंगे ये तुम्हारे मन की हालतें हैं। मकसद तो मन को ठहराने से है। आप समझ गए मेरी बात को? क्या कहा मैंने? मैं चाहता हूं अगर मैं गलत हूं तो जो मौजूदा महात्मा सब योगी अपनी अमली जिंदगी के आधार पर मेरा खंडन कर जाए, मुझे कोई अफसोस नहीं। किताबों के हवाले न दें, किताबों के हवालों की जरूरत नहीं है। स्वामी जी ने साफ लिखा, पुस्तक छोड़ तेरे भले की कहूँ। अब जब पुस्तक छोड़ तेरे भले की कहूँ स्वामी जी कह गए तो उस पुस्तकों में जो है स्वामी मत की सार बचन नजम और कबीर साहब जो शब्दावली है, ये पुस्तक नहीं है, इनको भी छोड़ना पड़ता है। हम लोग बात को नहीं समझते। तुमको क्या कहूँ, मेरी सारी जिंदगी की खबर में मैं मर गया, सारी जिंदगी इसी खबर में मर गया। मैं भी किताबों में लफ्जों में पीछे जाता था, तो इससे मुझे किसी ने निकाला, ऐसे संयोग तुम्हारा भला हो। एहसान दाता जाता है ना, वो मुझे ये काम देते तो न मेरा दिमाग खुलता। जब से मैंने सुना कि मेरा रूप तुम्हारी मदद करता है, प्रकट होता है, प्रकाश में प्रकट होता है, दुआइयाँ बता जाता है, बस मेरी बात को पता नहीं होता कौन मर गया, कौन गया, क्या न गया, कुछ समझ नहीं आई। तब मुझे यकीन हो गया कि जितने हमारे मन के अंतर के दर्जे हैं ये सब इंसान के अपनी मन की प्रकृति के मुताबिक है। अब कई कहते हैं, हिंदू कहते हैं अंदर में भी राम का दर्शन हो गया, कोई कहता है विष्णु का दर्शन, कोई कहता है मैंने गुरु नानक मिले अंदर, कोई कहता है मैंने महाराज जी मिले। किसी हिंदू या सिख के अंदर कभी मोहम्मद भी आया, ईसा मसीह भी कभी आया? सोचो मेरी बात को। मुसलमान के अंदर ये विष्णु नहीं आएगा, राम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि इस किस्म का संस्कार उनके दिमाग पर नहीं है। इस बात से ऐसे संयोग आने वाले परमार्थियों, मैं तुम्हारे रास्ते ये रास्ता साफ किया जाता हूँ। इस वहम में मत पड़ो कि तुम्हारे अंदर ये दर्जा खुला है या नहीं खुला। सिर्फ अपने मन की वृत्ति को एकाग्र करने की कोशिश करो। रूप बनाते हो तो रूप की गुरु की आंखों और मत्थे के बीच में अपनी तवज्जो को गाड़ दो, ताकि तुम्हारा मन वहां जाके निस्थिर हो जाए। अगर प्रकाश देखते हो तो प्रकाश में अपनी तवज्जो को गाड़ दो, ताकि नूर ही नूर तुम्हारे सामने रह जाए। जब ऐसा करोगे क्या होगा? मैं नहीं कहता तुम्हारे साथ का, मेरे साथ क्या होता है, एक किस्म की तस्कीन मिल जाती है, आनंद मिल जाता है, खुशी मिल जाती है। ये है जो मैंने समझा और मैंने प्रण किया था, अपना अनुभव कह जाऊंगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जो सत्संगी अभ्यास करते हैं उनकी प्रकृति हर शख्स की अलग अलग होती है। एक आज का अभ्यास की हालत 10 दिन के बाद की हालत में फर्क आ जाएगा। आप अभ्यास जो करते हैं देखिए मन के हाथ में से तब्दीली क्यों रहती है? क्योंकि खुराक की वजह से, हालात की वजह से इंसान की प्रकृति में चेंज होती रहती है। तो हमने जाना कहाँ है? हमने मिलना है मालिक को या अपनी जात को। तो जब मिलेगा जब इंसान तन से, मन से सुरत नृत स्थिर हुए, कहे कबीर सा पल को पाव सके। जिस्म को ठीक करना है, मन को ठीक करना है, सूरज को ठीक करना है, ये ठीक करना, ठहराना है, यही साधन और योग का असली मकसद है।
जब ये ठहर जाएगा फिर क्या होगा? तुम्हारे मन में ताकत आ जाएगी, तुम्हारे मन को, तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। ये है आसान से आसान तरीका। मगर ये नहीं होगा जब तक पहली शर्तें जो मैंने कही है वो नहीं है। विषय विकार का जीवन करने वाला लाख कोशिश करे, उसकी मन ठहर नहीं सकता। ये तो जो अभ्यास करते हैं वो करके देंगे, तब बात करें ना मेरे सामने आके। जिसका जीवन विषय विकार का है, जिसमें किसी बात की कमी है, तुम्हारे पेट में रोटी नहीं, चिंता फिक्र रोटी कमाने की, फिर तुम ये उम्मीद करो कि तुम्हारा साधन बन जाएगा। कैसे बनेगा? इसलिए संत कहते हैं पहले, सबसे पहले प्रागंदा रोजी प्रागंदा दिल, अपनी रोजी का सामान पहले पैदा करो। मगर लालच के बस में आके हाय ज्यादा आ जाए, हाय ज्यादा आ जाए, ये महापाप है। इसलिए इस लाइन पर चलने के लिए सेल्फ सपोर्टिंग आदमी को होना चाहिए। इसलिए मैंने तालीम को बदला, पहले इंसान बना, रूहानियत पीछे, इंसानियत आए। समझ के मेरी बात को? तो ये अभ्यास जो है ये सिर्फ इसलिए किया जाता है। मगर जब तुम अभ्यास करते हो, अगर तुम्हारे मन में ख्वाहिशात दुनिया की बाकी है वो आएंगी। उसका एक ही इलाज है कि आदमी सबसे पहले अपने मानसिक और शारीरिक ब्रह्मचर्य का ख्याल रखे, साथ ही अपनी सेहत का ख्याल रखे। खाना उतना खाओ जितना तुम्हारा पेट हजम कर सकता है। जीभ के स्वाद में अगर ज्यादा खाओगे तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी, मन चंचल हो जाएगा। यह तरीका साधन का और अभ्यास का। अब रह गया सवाल ये कि बाहर का गुरु कुछ दे सकता है, ये एक सवाल है। आजकल जो भी बाहर गुरु मानो, बाहर के गुरु ने तुमको सीधा रास्ता और सच्चा तरीका बताना है। जहां उसकी संगत में तुम जाओगे, तुम्हारा विश्वास होगा, सोबत के असर से हो सकता है तुम्हारे विचार बदल जाए। लॉ ऑफ रेडिएशन से इंसान के विचार बदल जाते हैं। अगर ये ठीक है, बाद में मैं ठीक समझता था, मगर मैं मानता नहीं। देखो, मैंने जहां मानव मंदिर का उपदेश किया, मैं अपने आप रूप आया करके कहता हूं, यहाँ के अस्पताल में डॉक्टर साहबान ने और डिस्पेंसर साहब ने दवाइयां चोरी कर करके बेची। आप समझ रहे मेरी बात को? मैंने क्या कहा आपको? एक आदमी था जो जहाँ काम करता था बाजार से, वहाँ वो कमीशन ले लेता था दुकानदारों से और चीज दे के गुम कर जाता था। तो मेरे दिल में ये ख्याल आता है, फकीर चंद और बेहया के बच्चे, तू अपने आप को संत सदगुरु कहता है और लाभ रेडिएशन के पर जोर देता है। ये लोग तेरे सत्संग में रहते थे, जहाँ सत्संग सुन रहे थे, इन्होंने क्या करतूत की? तेरे संग ने इनको न बचाया? सोचो मेरी बात को। मैं ये दर्द दिल से कह रहा हूँ, मैं तजर्बा बयान, इस वास्ते मैं इस हक में नहीं हूँ। बदलेगा वो जो बदलना चाहता है, जिसके दिल में ख्वाहिश है कि मेरी जिंदगी बन जाए, उसको तो किसी संत का या दूसरे का असर पहुंच सकता है। जो बदलना नहीं चाहता उसको कोई क्या करेगा? आगे मेरा भी ख्याल था कि हाँ संत बदल देते हैं। कैसे मान लो? संतों के अपने पुत्र नालायक हो गए, संतों की अपनी औरतों के साथ नहीं बनी। अगर उनकी ये होती तो उनकी ये से वो बदल जाते। क्या कहा मैंने? सोचने की बात है। तो बदल कौन सकता है? जो चाहता है बदलना। जो बदलना नहीं चाहता, ये लोग जो आए थे जिन्होंने ये
हेरा फेरी की है, ये सत्संगी तो नहीं है, ये तो अपनी पेट की रोटी के लिए ये काम करते हैं। इसी वास्ते जो ज्ञात हुआ जहाँ लोग इस तरह से जाते हैं कि हमारे हमको रोटी भी मिलती रहे, उनको कुछ फायदा नहीं होता, उनको कुछ फायदा नहीं होता, वो सत्संग में पड़े क्या हुआ। तो मेरे कहने का मतलब है, मैंने तालीम को क्यों बदला, ये देख करके कि हम लोगों ने गुरु के रूप को अलग समझा। तन गुरु तन गुरु तन गुरु जानते हैं। मैंने आपको बोला कि गुरु है क्या चीज? गुरु नाम है ज्ञान का, गुरु नाम है समझ का, गुरु नाम है विवेक का। गुरु बाहर ने तुमको सिर्फ रास्ता बताना है, असली और सच्चा गुरु जो है वो तुम्हारे अपने अंतर है। यही कबीर कहता है, कर नैनन दीदार महल में प्यारा है। अब मैं सोचता हूँ फकीर चंद, तू बता, कर्म से बता, मर जाएगा बेवकूफ। तूने तू जो गुरु है तुम्हारे महल में, उसको देखा है? तुझको मिला है फकीर चंद? ऐ मेरे मन, दुनिया को धोखा न दे। कोई 4 दिन की जिंदगी है फकीर चंद, अगर फेरा फेरी करके अपने मान के लिए, अपनी इज्जत के लिए दुनिया को धोखा देगा, जाएगा कहाँ? अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, हाँ क्या मैंने देखा वो बता देगा। कबीर कहता है, तेरे कर नैनन दीदार मारे में, मारे ये जिस्म है। जब मैं जिस्म में था, जिस्म में होता हूँ, तो जिस्मानी एहसास होते हैं मेरे साथ। तो मैं तलाश करता हूँ कि जिस्म में कहाँ है, तो जिस्म में तो है नहीं वो। फिर मन में ढूंढता था कि राम मिलता है या कृष्ण मिलता है या देवी मिलती है या गुरु आता है। तो जब से तुम लोगों से पता लगा कि मैं तुम्हारे अंदर नहीं जाता, क्या मजबूर हुआ कि मेरे अंदर जो कुछ मैं जाता जा, तो मालिक समझता था, या कोई रूप नजर आता था, दृश्य नजर आता था, वो मालिक है, उसको पूछता था, वो तो मेरा अपना बनाया हुआ था। अब फिर मजबूर हो गया मैं मन को छोड़ने के लिए। मन को छोड़ जाता हूँ, आगे क्या है? आगे प्रकाश है, अक्षर। अब उस प्रकाश को देखता हूँ, शब्द को सुनता हूँ, उस चीज को ढूंढता हूँ जो प्रकाश को देखती है और शब्द को सुनती है। वो जो चीज है वो क्या है? वो है हमारे में प्याला है। तो मेरे जिस्म में कौन सी प्यारी है? मेरा अपना ही आप है, मेरी ही जात है, मेरा अपना आप भी मेरा प्यारा है। और प्यारा कौन था मेरे जिस्म के अंदर? न कोई दाता दयाल आता था, न नानक आता था, न कबीर आता था, मेरा अपना ही मन था जिसको सबको समझता था। क्या कहा मैंने? साबित हुआ कि नहीं हुआ? अब मेरे दिल में ये ख्याल, मैं हूं जैसे, अच्छा भाई अगर मैं वहां जाकर के ये कह दूं कि जो कुछ है मैं ही हूं, मैं ही हूं, अरे भाई बेद या फकीर चले तू वही है, तो तेरे जिस्म को तकलीफ होती है, तू इसको दूर कर दे। एक सवाल है, अफसोस मुझे लफ्ज नहीं मिलते अपने पाप को बयान करने के लिए। अच्छा मैं ना सही, बाबा सामन सिंह बीमार हुए, अगर वो भी वही थे तो अपनी बीमारी में तकलीफ क्यों उठाई? राधा स्वामी 2 साल बीमार पहले जिन्होंने बानियां लिखी हैं, कबीर साहब 10 साल दर्द गुर्दा से बीमार रहे। जब मैं इन बातों को सोचता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई फिर बना क्या? इतना ऊंचा चढ़ के अपने आप को जान लेने के बावजूद भी फिर भी हम अपने कर्म के चक्कर से या जिस्म के जिस्मानी तकलीफात से बच नहीं सके, तो फिर हम क्या करें? किधर जाएं? किस खुदा को ढूंढें? किस दुनिया का हमारा कोई तरीका है?
यानी मैं ये दर्दे दिल से कह रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि दूसरे महात्मा जो महापुरुष ठेकेदार हैं हमको सतलोक बताने के, वो बताएं कि मैं गलत हूँ या ठीक हूँ। मेरे जिम्मे हुक्म था तालीम बदल जाना, मैं तो खुदा तो हूँ नहीं, जो मेरा जाती तजर्बा मैं उसके बिना पर तालीम को बदल जाएगा, तो मैं किस नीचे पर पहुंचा। एक ताकत है, क्या है वो, क्या नहीं, कोई कुछ नहीं कहते। है, इसमें कोई शक नहीं, मगर वो क्या है इसके कहने का किसी को हक नहीं। एक ताकत है, उसमें हरकत होती है, शब्द होता है तो लाइट होती है, उस शब्द प्रकाश से संसार बनती जाते हैं, उसमें केंद्र बनते रहते हैं। जीव जंतु कहीं ऊपर के कुलों में क्या है, ऊपर के कुलों में कई किस तरह की अनेक प्रकार के खंड बनती रहती है और फिर उसी में समाती रहती है। इंसान क्या है, मैंने क्या समझा, मैं कौन हूँ, मैं एक चैतन्य का बुलबुला। उस कॉन्शियसनेस मेरी में मैं आ गई, वो मैं बोलती है, जिस्मानी मैं, मन की मैं, आत्मा की मैं और सूरज की मैं। वो मैं हमको अज्ञान की वो ले जाती फिरती है, कभी हम गुरु बनते हैं, कभी हम चेले बनते हैं, कभी हम बाप बनते हैं, कभी हम बेटे बनते हैं, कभी हम कुछ बनते हैं, कुछ बनते हैं। तो मेरी समझ में क्या आया, तो फिर क्या करना चाहिए। जब तक जिंदगी है फकीर चंद, मैंने ये समझा, दावा कोई नहीं, अपनी नीयत को साफ रखकर अपनी जाति गर्ज के लिए किसी के साथ फेरा फेरी, धोखा, फ्रेब, 420 फकीरपन मत कर। क्यों कहता हूँ, जब ये संत भी बड़े बड़े अपने कर्मों से बीमार न हुए, न दुखों से न बच सके, तो साबित हुआ कि ये उनके पिछले जन्म के कर्म थे या इस जन्म के कर्म थे, यही साबित होता ही नहीं होता। तो इसलिए मैं तारीफ को बताया, इंसान राम राम बेशक तू न जप, बता एक विश्वास रख कि वो मालिक है और हम उसकी अंश हैं, दुनिया ऐसी बनी हुई है। अपनी नीयत को साफ रख, अपनी जाति गरज के लिए किसी के साथ फेरा फेरी, धोखा फ्रेम मत कर, ताकि तेरे कर्म न बने। दूसरे, क्योंकि मन ताल्लुक पैदा करता है किसी चीज के साथ, ये समझ ले कि तू तेरा यहाँ हमेशा रहने का नहीं है। कोई 10 साल या तो 20 साल तो 50 साल तो 100 साल, तो जब तक तो जीना है उसी से काट। यहाँ ये मत ख्याल है कि तू जहाँ का रहने वाला इतने अपना पसारा ना पसा। ये मेरी समझ में आया है। जो कुछ मैंने कहा है यही कबीर ने और स्वामी जी ने कहा। क्या कहा उन्होंने, मैं क्या कहता हूँ कि भाई जब मैं वहां जाता हूँ, वहां जाकर के मैं ही नहीं रहता, मेरी मैं ही खत्म हो जाती है, तो बाकी जो रह जाता है हम उसको अनामी कह देते हैं, अकाल पुरुष कह देते हैं। असल में वो क्या है न मुझे पता है, न कबीर को पता है, न स्वामी जी को पता है। छूने के लिए हम ये संत निकले, क्योंकि अपने आप अपनी हंसी खो गए। इन्होंने कह दिया वहां अनामी है, वहां अकाल है, वहां ये है, वहां ये है। अगर है भी वो तो फिर क्या हुआ, इब्तिदा में क्या था, साइलेंस इन द बिगिनिंग एंड साइलेंस इन द एंड। जिंदगी क्या है, लग खुले और बंद हुए ये राधे जिंदगी। तो जो मैंने कहा समझा वही, क्योंकि कबीर ने और स्वामी जी ने कहा। कबीर का वो शब्द सुना तो ससिया वह घर सबसे न्यारा जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा, घर सबसे न्यारा जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा। वहाँ लिखते हैं नामा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आखिर में लिखते हैं जहाँ पुरुष कहाँ कछु नहीं, कहें कबीर हम जाना। हमें जाना जो कोई समझे पावे पद निर्वाणा।
क्या मतलब कि कबीर ने सारी जिंदगी सफर करते 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 मिल गया है मुजफ्फर। यानी मैं आपको ये सबूत इसलिए मुझे हौसला है कि जो कुछ मैंने जिंदगी में समझा वही कुछ इन संतों ने कहा उनकी बाणी में। हाँ घर सबसे न्यारा यहाँ पूरन पुरुष हमारा, जहाँ नहीं सुख दुख साथे झूठ नहीं, पाप न पुण्य पसारा, नहीं दिन रैन चंद नहीं सूरज, बिना जोते उजियारा, सखिया वा घर सरसी न्यारा, नहीं तहाँ ज्ञान ध्यान नहीं जप तप, वेद कते बना बानी, तरनी धरनी रहनी गहनी, ये सब वहाँ है रानी, सखिया वा घर सबसे न्यारा, जहाँ पुरुष कहे वहाँ कछु नाही, कहे कबीर हम जाना, हमारी सैन लखे जो कोई, पावे पद निर्वाणा, सखिया वा घर सबसे न्यारा। कबीर साहब ये कह दिया, मैं भी यही कहता हूँ। अब आया जमींदार बाई पर जेठ महीना, जेठ महीना जेठा भाई, जीवन हृदय तपन कराई, संत दयाल जीव हितकारी, भेद कहे वो निज कर भाई। क्या भेद देते हैं कि भाई जहाँ हमारा अपना घर है वो क्या है। महीना जेठा भारे, जीवन हृदय तपन करारे, संत दयाल जीव हितकारी, भेद कहे अब निज कर भारे। इंसान किसी चीज की तलाश करता है, उसमें हाय है कोई, तो संत क्या करते हैं, उसको राज दे देते हैं, भाई तू है कौन, कहाँ से आया, कहाँ जाएगा। तो मैंने क्या समझा, मैं कहाँ से आया हूँ, उस कंडीशन से जो अनामी है, यानी मैं पहले था ही नहीं। एक ताकत थी, सिर्फ उसमें शब्द पैदा हुआ, तब सिर्फ पैदा हुई। ये मैं तजुर्बा। अब ये स्वामी जी ने कहा, आज में हरकत हुई, शब्द पैदा हुआ, शब्द से सूरज, सूरज से शब्द, आगे ऐसे रचना हुई। तो फिर क्या हुआ, हम कौन हुए, चैतन्य के बुलबुले। वो बेअंत है, उस परमात्मा को, उस माल की किसी को, न संत को, न परम संत को, न अवतार को, न ऋषियों को, किसी को कोई पता नहीं वो क्या है। ढूंढने के लिए निकले, अपनी हस्ती खो गए कि उन्होंने क्या दिया वहां कुछ नहीं। आगे पढ़ो। नहीं खालिक मखलूक न खिलकत, करता कारण काज न देखत। जहाँ से हम आए वहाँ की हालत है। आगे दृष्टा दृष्टि नहीं कुछ दरसत, बाच लक्ष्य नहीं साधना पदार्थ। अब कई कहते हैं मैं खुदा को देख आया, ऐसे मतलब है, हम खुदा को दिखा देते हैं। स्वामी जी को देखा क्या कहते हैं, वहाँ न दृष्टा है न दृश्य है, न कुछ देखने वाला है,
वो क्या हालत है जो मैंने आपको कही, उसकी मिसाल जब आप गहरी में चले जाते हो क्या वह दृष्टादृष्ट होता? अरे अपनी हस्ती को गुम कर देना है, यही मंजर मकसूद है। आगे ज़ात सिफ़ात न अव्वल आखिर, गुफ़्त न परगट बातन ज़ाहिर, राम रहीम करीम न केशो, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं खासो। वो कुछ है, वहां जाके आदमी कुछ कह नहीं सकता। आगे स्मृति शासन गीता भागवत, कथा पुराण नवाता कीरत, सेवक सेवन दास न स्वामी, नहीं सतनाम न नाम अब देखो वहां नाम भी नहीं है। क्या मतलब इसका? ये तो उनको पता होगा, ये बानी लिखी है। मैंने क्या समझा, मैं चलता 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 जब वहां जाता हूं तो अपनी हंसी अपना मैंपना खो जाता हूं। पीछे क्या रहता है? अफसोस जुबानें नहीं मिली। एक सुप्रीमोस्ट कॉन्शियसनेस रहती है जब तक मैं जिस्म में हूं महसूस करता हूं। जिस्म के निकलने के बाद मेरा क्या हाल होगा मैं नहीं कह सकता। तो जो कुछ मेरा तजुर्बा है अंदर हुआ वही राजा स्वामी जैसा है, वही कबीर साहब का। और यही तजुर्बा दादा दादा ने मुझे शायरी में कहा था, मेरी समझ में नहीं आई। मैं दादा दादा से बहुत प्रेम करता था। तो मैं अब समझता हूँ कि जिससे सत्संगों से मैं तंग आ जाता हूँ वो मुझसे तंग होते होंगे। तो एक दफा कहने के चलो तुमको हजूर महाराज की समाधि पर से आया हूँ। आगे मैंने कही चल, हम स्टेशन पर आए, कितने आगे एक मिली गाड़ी सिग्नल के पास थी। मुझे कहते आप मुझे तुमसे छुट्टी मिल जाएगी इसलिए चल। मैं कही क्यों? अगर तुमको समाधि पर चढ़ाया होगा फिर मैंने कहा कि मैं नहीं जाता समाधि, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। खैर टिकटियाँ वापस आ गए। मैंने बहुत तंग किया हुआ बैठा था। मैं आपको सच्ची बात कहता हूँ, अब मैं दुखी होता हूँ तो मेरा अपना कर्म है। वेरी फूल आएगा। मैं देखा था, मुझे समझ नहीं आती थी। वो समझाते थे, मेरी समझ में नहीं आती थी। तो मैं उनके पास फिर आश्रम में आया। मुझे कहते हैं हजूर चंद, मैं सिर्फ 3 दफा आया था हजूर महाराज के पास गया, मेरी बात समझ नहीं आ गई। तुमको क्या हो गया? तेरी बात खोपड़ी में समझ में क्यों नहीं आती? मैंने कही आपको क्या समझ आई? अगर मैं हजूर महाराज के बाद 3 जगह जब गया तो मैंने कहा महाराज जी रचना कैसे होती है, सृष्टि कैसे बनती है? तो हजूर महाराज ने मुझे कहा मेरी तरफ देखो। मैंने उनकी तरफ देखा, मुंह खोला बंद कर दिया। ये रचना उस वक्त जब उन्होंने मुझे कही मेरी समझ में नहीं आया। ये समझ मुझको संत मत की सच्चाई की ऐसे समझो तुम्हारे चरणों की मिट्टी से पर रखने के मुझे नहीं। बस इस एक ख्याल में कि मैं कहीं नहीं जाता, मेरी यूनिटी का तबका बढ़ गया। दुनिया में इस वास्ते आते हैं यूनिटी ऑफ रिलीजन, यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए। सिवाय इस तालीम के जो संत मत दे गए, जो कबीर साहब दे गए, या गुरु नानक दे गए, या राधा स्वामी दयाल दे गए, या दाता दयाल दे गए, या बाबा सावन सिंह दे गए, या मैं दे गया, सिवाय इस तालीम के मानव का कल्याण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हुकूमत जो मर्जी चाहे, सुबह से शाम तक जो मर्जी चाहे जोर लगाई, जब तक इंसान के ख्यालात की जड़ होगी। इसलिए मैंने इंसान बनने के बाद बताई कि सच्चाई ये नहीं, ये है। ऐ इंसान, तू कहां से आया है? एक तत्व, उसमें से तुम प्रगट हुए। तुम्हारे अंदर एक मैं आ गई है, उस मैंने तुमको पागल किया हुआ। ये समझ में दे जाएगी।
तो मैंने आपको जो कुछ कहा उसका मैंने सबूत दे दिया। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, भगीरथ मेरे साथ केस गुजरते हैं, कितने ही आदमी मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं बाबा तेरा ध्यान करते हैं हमारा काम पूरा हो जाता है। कल जो शब्द तुमने पढ़ाया था, बोला था ना, कौन सा? वो जो है हजूर महाराज का। अच्छा जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, खरीद मेरा शरीर कब तक है, मैं जो कुछ मेरे अंतर है, जब आदमी मरने लगता है ना, तो जो कुछ उसके अंतर में होता है वो जिनसे दुश्मनी होती है उनसे भी माफी मांग जाता है। तो मैं अपना सब कुछ निकाल के देना चाहता हूँ। जो कुछ मैंने अंडरस्टैंड किया, अब मैं तो कहीं जाता नहीं, लोग मेरे पास आते हैं, उनको कहते हो मेरा ध्यान किया करो, वो ध्यान करते हैं, उनके काम हो जाते हैं, मेरे काम नहीं होते। 3 पागल मेरी जिंदगी में आए, वो 3 पागल राजी हो गए। मेरी बड़ी लड़की और नीम उन्मत था, मैं उसको राजी नहीं कर सका। अब मैं सोचता हूँ क्या मैं करता हूँ? नहीं, कौन करता है? कुछ इंसान के अपने कर्म, कुछ उनका अपना ध्यान। कल जो शब्द हजूर महाराज का राय साहब का पढ़ा गया था, पढ़ना। गुरु प्यारे का कर दीदारा, घट प्रीत जगाए, घट प्रीत जगाए, गुरु प्यारे का कर दीदारा। अब ऐसी बाणी ये लोग सुनेंगे तो वो क्या कहेंगे? गुरु के पीछे बढ़ेंगे, गुरु का दीदार मांगेंगे, यही मांगेंगे ना। व्यास में क्या होता है, गुरु महाराज जाते हैं, लोग ऐसे करते ऐसे, वो इस दीदार को ये समझते हैं कि सिर्फ इस दीदार करने से उनका काम बन जाएगा। जब ये बानी पड़ जाएगा मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने कहा क्या ऐसा पखंड का जाल इन गुरुमत ने बनाया, ये मेरे दिल में ख्याल आया। अभी के लिए गुरु दर्शन के मेहमान भारे, छिन में कोटन पापन साए, जीव काज बनाए, जीव काज बनाए, गुरु प्यारे का कर दीदार। अब जो शख्स इस बानी को पढ़ेगा, अपने गुरु ने पीछे नहीं लगेगा, तो गुरु देखेंगे तो पाप कैसे जाएंगे? अरे बाबा, जब ब्राह्मणों का राज था तो ब्राह्मणों की गुड्डी कर गई, ब्रह्म वाक्यम जनार्दना। समझे? कभी मुहूर्त निकालने जाते थे ना, तो कोई मुहूर्त न निकले, कभी किसी ब्राह्मण ने पूछे तो खुदा का हुक्म है, वो ब्राह्मण का राज था, अब जहाँ आ गया संतों का राज हो गया। तो गुरु के दीदार करेंगे तुम्हारे पाप, मैं नहीं मानता हूँ, मगर वो गुरु कौन है यहाँ तुम भूले हुए हो? अगर ये सच्चाई मिलेगा मत की न मिलती अगले शब्द में है, तो मैं हर नरक में जाता, मेरा मत के बदला वो जारी करता, ये याद रखते। अब ये करीब बिरहे जाने कोई जाने रे, ये जस दर्पण में दर्श दिखाए, ये दर्पण में तो तुम्हारे गुरु का रूप जो तुम्हारे अपने अंदर मन है, जिसे शीशे में तुम देखो, इसे अपने अंतर गुरु की मूर्ति को बनाओ, वो जो दर्शन तुम अपने अंतर करोगे वो तुम्हारे काम पूरे करेगा। सिर्फ बाहर के गुरु के दर्शन से तुम कर नहीं सकते, कोई सच्ची बात नहीं बताता। क्या कहा मैंने? इसका सबूत मेरे पास क्या है? लोग आते हैं, कई मुझे बाबा जी हम तुम्हारे मुझे मिलते हैं, कहीं भाई ध्यान किया करो, मांगा करो। जब मिलते हैं हमारा काम हो गया जी, मैं ध्यान बन गया। कई बार हमारा काम ध्यान बना नहीं बना, मैंने कहा ध्यान तुम्हारा नहीं, कहाँ को पकड़ने की कोशिश करो, मेरे लफ्जों पर न जाना।
जो कुछ है तुम्हारे अपने ही विश्वास और प्रेम में है। जहां भी तुमने सिर बनाया हुआ है मैं मजमू की तरह, उस रूप को जो तुम्हारे अंदर प्रकट होता है उसको पूरा मानो। अपने अंतर में उसकी शक्ल बनाकर ध्यान मांगो, अगर ना मिले तो मुझे जूते मारो। जो कुछ है तुम्हारे अपने अंतर है। गुरु का दीदार जो अंतर करता है उसको सब कुछ मिलता है। बाहर के दीदार का इतना ही फायदा, बाहर के गुरु का, बाहर के गुरु की भक्ति लाजमी है। वो ये भक्ति है जो तुम इस वक्त कर रहे हो। दर्शन करे बचन पूरी सुनने, सुन सुन कर नित मन में गुने, गुण गुण कर रहे तिस सारा, कर साल तिस करे आहारा, कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जग अब पैसा गई गुरु। ये जो इस रूप तुम मेरा सत्संग सुन रहे हो, ये गुरु भक्ति कर रहे हो, बशर्ते कि तुम्हारा ध्यान मेरी शक्ल की तरफ या मेरी वाणी की तरफ है। ये है गुरु भक्ति। बाकी रुपया देना लेना ये संसार का व्यवहार है। जो धन देता है उसे धन मिलता है, जो प्रेम देता है उसे प्रेम मिलता है, जो नफरत करता है उसे नफरत मिलती है। अगर धन देने से ही आदमी खत लोग चला जाता तो बड़े बड़े बिल्ले जैसे अमीर आदमी पैसा देकर के खरीद के ले जाते। ये बात नहीं है। क्या कहा मैंने? आगे जाने कोई जाने रे दर्शन में दर्श दिखाए ही रूप बसाए, ये रूप बसाए। आगे ऐसी लगन लगावे जो जन सुन रहे गोर चरण समाए घट आनंद पाए। अब देखो उन्होंने ये भी कहा पहले गुरु में संसार खुला हुआ है, तो बानियां रोचक थी, तो रोचक पने ने दुनिया को पार बना लिया। अब जो पहले करिए अथी का मतलब न समझे वो क्या करेगा? तो गुरु को दर्शन करो सारे पाप साल करेगा। ऐसे करते मैंने इस कमी को देखा, क्योंकि मेरे दिन में ड्यूटी थी। दाता ने कहा था 14 छोड़ने से पहले तालीम बदल जाना। इस वक्त हो सकता है दोस्तों, मौजूदा महात्माओं, मैंने जो कुछ समझा वो सारा गलत हो, मुझे कोई दावा नहीं। हर शख्स को अपना तजुर्बा बयान करने का हक है। हर शख्स को डेमोक्रेसी अपना अनुभव बयान करने का हक है। अगर मैं गलत हूं आप खंडन करें, मगर अगर आपकी जमीनें मानती हैं जो कुछ मैं कहता हूं ठीक है, आप पर्दा रखते हैं, पब्लिक को गुमराह करते हैं, इनके बाल बच्चों के पेट काट कर तुमको अज्ञान में देते हैं, तुम्हारा सत्यानाश करेंगे। बस बात सच्ची है। आगे चरण भेदले सूरत चढ़ावे, दर्शन रस ले रहे तृप्ताए धुन शब्द सुनाए। मेहर करें गौर राधा स्वामी प्यारे, एक दिन ले निज चरण लगाए धुर घर पहुँचाए। अब कौन सा गुरु मेल करेगा? अगर तेरी आत्मा सच्ची है और तू सच्चे दिल से जाना चाहता है तब तू वहां जाएगा। बाबा गुरु लाख तुमको आशीर्वाद दे, तुम नहीं जाओगे, क्योंकि राजा स्वामी दयाल मेल करने वाला इंसान तेरी अपनी जात है। तू अपने आप ही अगर अपने ऊपर रहम करेगा, आप चाहता है कि तू इस चक्कर से निकल जाए तो निकल जाएगा, किसी ने तुझको नहीं निकालना। गुरु भक्ति से ये हालत पैदा होती है कि जो काग वृत्ति होती है जो हंस वृत्ति बन जाती है। अगर कोई गुरु भक्त है और उसकी ये हालत नहीं हुई, वो अपने आप को कहता है मैं बाबा फकीर का या बाबा साहब या किसी गुरु का चेला हूं, और ये हालत उसमें नहीं आई, उसने गुरु भक्ति नहीं की। गुरु भक्ति का इंजाम क्या है? ये हालत कि वो बुराई नहीं देखता, मन को अपने अच्छाई की तरफ लेके आता है। आगे बैर भाव के दुर्मत नासी, ये बैर
भाव के दुर्मत नासे कित उपजाय अनुरागा कित उपजाय अनुरागा ममता मोह मान मद छलवल ममता मोह मान मद छलवल काम क्रोध सब त्यागा मेरा कर लीला मनु। और गुरु भक्त कौन हुआ जिसमें ये सोचते नहीं है अब मैं अगर इस पोजिशन पर आकर पर्दा रखता हूँ कि हाँ मैं तुम्हारे सपने के अंतर गया, मैं तुमको वहां ले गया या बंदा करा हूँ, तो मैं गुरु भगत कैसे हुआ? ये दादा जाके समझ है गुरु भगत की निशानी क्या है, ये सोचते हैं। फिर प्रवेश करी को ममता मोह बैर भाव की दुर्मत नासे चित उपजाय अनुरागा ममता मोह मान मद छलवल काम क्रोध सब त्यागा मेरा कर लीला मनुआ। ये है सच्चाई जो मैंने अपनी जिंदगी में समझी, मगर दावा मैं कोई नहीं करता। हो सकता है आप लोग इसमें आ जाते हैं, मैं एक जिम्मेवारी को महसूस करता हूँ, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी भी इंसान तेरा अपना ही विश्वास, तेरा अपनी ही यकीन, तेरी अपनी ही श्रद्धा, तेरी अपनी ही यकसुई, तेरा अपना ही कर्म तेरी मदद करता है। और मदद करने वाला अगर है कोई तो वो खटखट का बासी है। फकीर चंद न कहीं जाता है न मेरा फकीर चंद ऐसी झूठी गुरुइज्म के को लात मारने के लिए तैयार है। हाँ, ज्ञानदाता, सत्यवक्ता, निर्भयता के ख्याल से अगर तुम मेरी या मेरे मंदिर की सेवा करना चाहते हो, मैं बड़ी खुशी कबूल करूंगा, मुझे कोई इनकार नहीं। राधा स्वामी।